Hello dear students, welcome to my channel Deepika Singla's Chemistryology. Today's video is from class 11th Chemistry. In this video, I will explain about classification of elements and periodicity in properties, which is the third unit of 11th Chemistry. This is the video number 1. I will explain the complete chapter in 2 parts, and so this is the part 1 of this chapter. So let's start. What is the meaning of classification of elements? Elements का जो भी elements अब तक known हैं उनको classify करना, उनके classification का मतलब है the arrangement of known elements according to their properties in a tabular form. एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम एक टेबल में अरेंज करते हैं. लाइक जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको हमने एक ग्रुप में रखा. फिर दूसरे टाइप के एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं उनको हमने फिर दूसरे ग्रुप में रखा. तो इस तरीके से हमने ग्रुप्स में जब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया तो वो क्या हुआ, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने इस चैप्टर के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में अपना प्रीवियस क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा है. तो पीरियोडिक टेबल जो है उसके पीछे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, उसको बनाने के पीछे की जो हिस्ट्री है वो क्या है. तो उसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो है डॉबर्नियर का. सो द फर्स्ट इज डॉबर्नियर्स ट्रेड्स. डॉबर्नियर ट्राइड्स में ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से पहले तो रखा गया. ट्रायड्स का मीनिंग है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. एक तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है, एंड सेकेंड रूल इज व्हाट, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट is nearly equal to average of other 2 elements. एग्जाम्पल से क्लियर करती हूं मैं. दिस इज द फर्स्ट ट्रायड, लिथियम सोडियम पोटेशियम. 3 एलिमेंट्स के इस ग्रुप को हम देखते हैं तो इसमें लिथियम है, मिडल एलिमेंट सोडियम है और ये पोटेशियम है. तो हम फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है, लिथियम है और जो पोटेशियम है, इन दोनों के एटॉमिक मास को मैंने सामने लिखा है. इन दोनों को हम ऐड करते हैं. एवरेज वैल्यू आप सभी को निकालनी आती है. 7 + 39/2 जब हम करते हैं इट कम्स आउट टू बी 23. तो जो मिडल एलिमेंट सोडियम था उसका एटॉमिक मास भी क्या है, 23. तो इस रूल के हिसाब से डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स को वेरियस ट्राइड्स में जब रखा तो उसमें क्या था कि कुछ एलिमेंट्स तो इनमें अरेंज हुए, बट ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन ट्राइड्स. तो सभी एलिमेंट्स को इस हिसाब से अरेंज ना होने के कारण इट वॉज डिसमिस्ड. तो उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो था डी चेन कर्टियस क्लासिफिकेशन. ही प्रपोज्ड अ सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स बट इट वॉज नॉट मच सक्सेसफुल. उसने एलिमेंट्स का एक सिलेंड्रिकल टेबल प्रेजेंट तो किया बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल. सो द नेक्स्ट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. जो अगला लॉ आया एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को लेके वो था न्यूलैंड ने जो प्रपोज किया. सो हियर ऑक्टेव वर्ड मीन्स 8. डेफिनेशन क्लियर करती हूं पहले मैं. व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दिया, और उसके बाद हमने देखा कि जो 8th एलिमेंट था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th नंबर पे जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन वाला जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट था उसके साथ सिमिलर होगी. और इजीली समझने के लिए यू कैन से इट इज जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स. जैसे म्यूजिक का एक नोट होता है ना, एक सुर होता है, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा. फर्स्ट पे सा था, 8th पे फिर क्या आ गया, सा. सेम इज हेयर. तो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट के साथ क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है. तो इसमें भी एक जो इसका लिमिटेशन रहा वो क्या था,
It was applicable only for elements up to calcium. So it was discarded. सभी एलिमेंट्स पे ये applicable नहीं हुआ, तो इसको भी जो है वो हमने डिस्कार्ड कर दिया. नेक्स्ट आया लोदर-मेयर अरेंजमेंट इन 1869. लोदर-मेयर ने एलिमेंट्स को फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स जो है वो अरेंज किया, और क्या देखा? सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल. सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल. एक रेगुलर इंटरवल, रेगुलर पीरियड्स के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ रही है? सिमिलैरिटी आ रही है. और 1869 में ही जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल वो रहा मेंडलीव का. मेंडलीव मेड द मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट बाय यूजिंग ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो उसने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में ज्यादा रेंज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टडी किया, और फिर उसके बाद एलिमेंट्स को जब क्लासिफाई किया, देन ही प्रपोज्ड अ लॉ. ही प्रेजेंटेड अ लॉ दैट इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. एंड व्हाट इज इट स्टेटमेंट? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स है. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन. मतलब एक रेगुलर पीरियड के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो रही हैं? सिमिलर हो रही हैं. उसमें जो है वो रिकरेंस आ रहा है, उसमें जो है वो रेपिटेशन आ रहा है. एक रेगुलर इंटरवल के बाद दे आर रिपीटिंग. सो द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. क्या क्या उसने हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताए? ही सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स. मेंडलीव की स्टडी से एलिमेंट्स को स्टडी, उनकी केमिस्ट्री को, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना बहुत ही इजी हो गया. लाइक हम इसको और भी कह सकते हैं, सपोज किसी एक ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमें पता है, तो उससे हम उस ग्रुप के बाकी दूसरे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इजीली गैस कर सकते हैं. सेकेंड एडवांटेज, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया, स्टडी की एलिमेंट्स की, तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया नए एलिमेंट्स के लिए. इन नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उसने प्रिडिक्ट किया, बट एलिमेंट्स के, नए एलिमेंट्स के प्रिडिक्शन के लिए उसने जो स्पेस छोड़ा, तो उसके बाद साइंटिस्ट को उन नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने में बहुत हेल्प मिला. देन वन मोर एडवांटेज, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में करेक्शन हुआ. फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम का एटॉमिक मास जो कि पहले कंसिडर किया जाता था 13.5, इट इज नाउ करेक्टेड टू 9. सो दीज वर द contributions, you can say advantages of Mendeleev's periodic table. In spite that there are some defects in Mendeleev's periodic table. कुछ shortcomings भी रही जो ये क्लियर नहीं कर पाया. जो पॉइंट्स उसमें पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट करेक्टली डिफाइंड. मेंडलीव ने हाइड्रोजन को पोजीशन दिया फर्स्ट ग्रुप में, बट एक्चुअली हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को देखें तो वो हेलोजेंस के साथ भी सिमिलर है, तो मीन्स इसकी पोजीशन जो है वो करेक्टली डिफाइन नहीं है. सेकंड इज एनॉमलस पेयर्स. इसका मीनिंग क्या है? आर्गन एंड पोटेशियम. यहां पे मैंने एक एग्जांपल को प्रेजेंट किया है, आर्गन एंड पोटेशियम, एंड हियर देयर एटॉमिक मासेस आर मेंशन्ड. आर्गन के लिए 39.9, पोटेशियम 39.1. अब मेंडलीव ने क्या, आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा है, बट उसने एलिमेंट्स को जब अरेंज किया उसके लॉ के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स. तो आर्गन को पोटेशियम के पीछे होना चाहिए था, बट इट इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम. सो ये क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. नेक्स्ट है आइसोटॉप्स हैव नॉट बीन गिवन सेपरेट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल. आइसोटॉप्स को, आइसोटॉप्स का मीनिंग सेम एटॉमिक नंबर having different atomic mass. Atoms of the element which are having same atomic number but different atomic mass, they are called isotopes. तो isotopes को कोई separate place periodic table में नहीं मिला.
मेंडलीव डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये बहुत बड़ा जो है इसमें मेजर ड्रॉबैक जो है इसका रहा कि उसने पीरियोडिसिटी तो बताया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आना एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद, ये प्रिडिक्ट तो किया गया, लेकिन उसका रीजन कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव। देन इन 1913 Moseley discovered the relationship between X-ray spectra and atomic number. मोस्ले का एक्सरे स्पेक्ट्रा और एटॉमिक नंबर के रिलेशन के बीच में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद एटॉमिक वेट की जगह नाउ एटॉमिक नंबर was considered as a base for classification of elements. अब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो बेस बनाया गया वो किसको बनाया गया, एटॉमिक नंबर को इन प्लेस ऑफ एटॉमिक वेट. सो व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट. अब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया, तब हमने ऑब्जर्व किया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो हैं वो क्या हो रही हैं, सिमिलैरिटी हो रही है उनमें, वो रिकरेंस हो रहा है उसमें. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100. अब जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 100 से ज्यादा जिनका एटॉमिक नंबर है उनके लिए जो नॉमेनक्लेचर है, देखिए जो पहले एलिमेंट्स हैं जैसे जैसे उनकी डिस्कवरी हुई, किसने उनकी डिस्कवरी की, उस एलिमेंट का कलर या उसकी कोई अदर फिजिकल प्रॉपर्टी जहां से उसको निकाला गया, वो एलिमेंट कहाँ से मिला जिसने उसकी डिस्कवरी की, तो इन बेसिस पे उनकी नॉमेनक्लेचर था. तो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है अब हमारा, हम उन एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है. तो उसके लिए यहाँ पे एक टेबल देखिए आप, बहुत इजी है. इस टेबल में मैंने सबसे पहले ऊपर की रो में डिजिट्स को लिख लिया 0 to 9. देन नीचे लिखा है रूट नेम. तो 0 के लिए जैसे रूट नेम हो गया NIL NIL यूज करेंगे. 1 के लिए यूनिवर्ड का मतलब 1 होता है ना, तो UN UN. 2 बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड एंड सो ऑन. तो इन सभी डिजिट्स के लिए ये रूट नेम आपको पहले थोड़ा सा ध्यान रखने हैं. उसके बाद नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, वेरी सिंपल. फॉर एग्जांपल 101 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट जो है उसके लिए करेंगे. आप सबसे पहले तीनों डिजिट्स को सेपरेटली देख लीजिए, 1 फिर 0 फिर 1. अब फर्स्ट डिजिट 1 है तो उसके लिए टेबल के हिसाब से 1 के लिए रूट नेम क्या है, UN. तो यहां मैंने लिखा UN. नेक्स्ट डिजिट इज 0, उसके लिए लिखा NIL NIL. फिर नेक्स्ट डिजिट जो है वो 1 है तो फिर UN लिखा. अब सभी जो नेमिंग में यहां तक करने के बाद आपको लास्ट पे IUM उसको मेंशन करना है. तो ये पूरा जो नेम हमने जो लिखा, ये इन टेबल के हिसाब से जो रूल बनता है उस हिसाब से हमारा ये नेम हुआ. अब सिंबल में देखो क्या करना है. सिंबल के लिए भी आपको बहुत आसान है. यहां से आपको फर्स्ट इसका अल्फाबेट U लिया, इसका फर्स्ट अल्फाबेट N लिया और फिर इसका U लिया, तो UNU इसका सिंबल हो गया. नेक्स्ट देख लीजिए 102 एटॉमिक नंबर के लिए तीनों डिजिट्स को सेपरेटली 102 इस फॉर्म में देख लिया. 1 है तो UN, 0 के लिए NIL, 2 के लिए बाय तो BI, लास्ट पे IUM के लिए वो बाय में I और इसका I जो है वो कंबाइन होके एक I हम यहाँ पे रखेंगे. तो ये हो गया इसका नेम. और इसके सिंबल के लिए फिर से यहां से U, यहां से N और यहां से B, देन UNB. इसी तरीके से हम चलेंगे तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ 110 एटॉमिक नंबर के लिए 110, 1 UN, अगेन 1, फिर से UN, नाउ 0, देन NIL NIL एंड लास्ट पे IUM. तो UUN इसका सिंबल हुआ. तो बहुत ही आसान है इन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर. सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. मेन पॉइंट पे अब आप आइए कि जो हम पीरियोडिक टेबल अब यूज करते हैं, देखते हैं, एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक टेबल हम अपनी बुक्स में, अपनी क्लासेस में हम देखते हैं, जो दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड.
तो इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स बोलते हैं हम। हॉरिजॉन्टल रोज को देखने का तरीका क्या है, आप लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको इस तरीके से रोज में चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है तो इस तरीके से आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो ये उसमें हॉरिजॉन्टल रोज हो गई हैं। तो टोटल वो पीरियड्स जो हो गए हैं वो पीरियोडिक टेबल में 7 है। सेकंड तरीका क्या है, आपको उसमें कॉलम चेक करने हैं, उसके लिए आपको उसमें वर्टिकली मूव करना है तो आप उसमें आएंगे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये आपके क्या आ जाते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप्स भी बोलते हैं, तो उसका नंबर कितना है, 18। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। आपका सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक टॉपिक है, जिसको सिखाने का वीडियो जो मैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की कैसे लिखी जाती है उसके लिए पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। आई हैव टोल्ड हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ ट्रिकी मैनर। उसको एक ट्रिक के हिसाब से आप SPDF को कैसे लर्न कर सकते हैं इन ब्लॉक्स के जो सबशेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो इन्हीं सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स के हिसाब से हमने 4 टाइप के डिफरेंट ब्लॉक्स ले लिए। यहाँ एक S ब्लॉक हो गया, एक P ब्लॉक, एक D और एक हो गया F ब्लॉक। तो सबसे पहले जैसे S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द S ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। किसी भी एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट शेल हुआ या आप कह सकते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो इस आउटर मोस्ट लेवल के S ऑर्बिटल में एंटर करेगा, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। तो उसके बाद ऐसे ही P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं सेम वे में, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द P ऑर्बिटल तो वो P ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे D और ऐसे F ब्लॉक। नाउ what are the general electronic configurations for these 4 type of elements? इन चारों डिफरेंट ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फर्स्ट इज फॉर S ब्लॉक NS 1 to 2, इट इज नॉट माइनस सिंबल, सब्ट्रैक्शन का सिंबल नहीं है ये, 1 to 2। N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो S सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, उससे कम है तो 1 रह सकता है, तो इसलिए हमने लिखा NS 1 to 2। P ब्लॉक के लिए NS2 लिख के फिर हम लिखेंगे NP 1 to 6, बिकॉज P ऑर्बिटल है, P के अंदर जो है P सबशेल के टोटल जो हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो सकते हैं। सो वी विल राइट P 1 to 6। नाउ फॉर D ब्लॉक, D के लिए 5 ऑर्बिटल्स हैं, मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं, सो N-1 D 1 to 10 NS2। एंड व्हाट इज N हियर, इन ऑल केसेस N मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड लास्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर F ब्लॉक N-2 F 1 to 14। F के लिए 7 ऑर्बिटल से 14 तक जाएंगे हम। नेक्स्ट N-1 D, इस केस में F ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो D के अंदर फिलिंग है इलेक्ट्रॉन की, आइदर empty or it can be 1 or it can be 2, and then S fully filled, उसके अंदर 2 रहेंगे। तो ये चारों जो है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट की है मैंने S, P, D एंड F ब्लॉक के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट 1 वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट आपका 50% चैप्टर जो है वो कवर होता है, तो बाकी का इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।